हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट जूलॉजी। सो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कार्डियक साइकिल के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और जो है बहुत सारे एग्जाम्स में इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो आप लोगों को मैं अच्छे से समझाऊंगी, आप लोग अच्छे से समझिएगा, क्योंकि इसके ऊपर जो भी क्वेश्चंस आए तो हम कर पाए। सो यहाँ पर बेसिकली क्या है, कार्डियक साइकिल का मतलब क्या होता है कि हार्ट जो है हमारा, ये मायोजेनिक इन नेचर है, सेल्फ एक्साइटेबल है, खुद ब खुद ही इनमें क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है थ्रू एक्शन पोटेंशियल, जो जनरेट करवाया जाता है चार कंपोनेंट्स के द्वारा। इसके पहले वीडियो में मैंने समझाया है। सो वो चार कंपोनेंट्स क्या होते हैं, एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हीस और पुरकिंजे फाइबर। सो इस तरीके से हमारा हार्ट जो है, जब सिंगल हार्ट बीट में जो इवेंट शो करता है लाइक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, उसको कार्डियक साइकिल कहा जाता है। बेसिकली ये रिपीटिंग पैटर्न होता है जहां पर हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है। सो इसी को जो है कार्डियक साइकिल कहा जाता है। मेन यहाँ पर दो टर्म आपको पढ़ना होता है, ये है सिस्टोल एंड डायस्टोल। ये सिस्टोल और डायस्टोल क्या है, हमारे हार्ट के केस में जब हमारा हार्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है तब हम उसको बोलते हैं कि हार्ट हमारा सिस्टोल फेज में है। मतलब अभी हार्ट में एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुए हैं। कौन करता है एक्शन पोटेंशियल जनरेट, एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हीस और पुरकिंजे फाइबर। कैसे जो है करवाया जाता है, ये इसके पहले वीडियो में मैंने समझाया है। सो मैं ये मान के चलती हूँ कि आप लोगों ने उस वीडियो को देखा है, तभी आपको जो है ये वीडियो समझ में आएगा। सो यहाँ पर वो सारे नोड्स जो है यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करते हैं, तब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, और कॉन्ट्रैक्ट करते ही ये हम ऐसे बोलेंगे कि हार्ट जो है ये सिस्टोल फेज में है। सिस्टोल को अनदर नेम अगर हम दे तो ये है डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन का मतलब है कि अब उस चेंबर में, हार्ट में चार चेंबर है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। सो अगर हम मान के चले कि एट्रिया के केस में अगर जो है एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुए हैं, सो उस केस में एट्रिया का डीपोलराइजेशन फेज होगा, ऐसे हम बोल सकते हैं। मतलब एट्रिया जो है सिस्टोल फेज में है। सो आप सिस्टोल बोलो या डीपोलराइजेशन बोलो, बात यह है कि वो चेंबर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। वही डायस्टोल का मतलब है कि वो चेंबर जहां पर डायस्टोल फेज चल रहा है, जहां पर ये रिपोलराइजेशन फेज चल रहा है, वहां वो चेंबर जो है रिलैक्स कर रहा है। सो डायस्टोल या रिपोलराइजेशन का मतलब है कि वो हार्ट का चेंबर जहां पर रिलैक्सेशन शो हो रहा है। सो इस तरीके से हम कार्डियक साइकिल को देखें तो कार्डियक साइकिल बेसिकली एट्रिया का सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन और डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन, प्लस वेंट्रिकल का सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन और वेंट्रिकल का डायस्टोल का मतलब रिलैक्सेशन, ये चारों को एक साथ कार्डियक साइकिल कहा जाता है। हार्ट रेट जो है ये 75 बीट्स पर मिनट होता है, जिसको करवाने में 0.8 सेकेंड लगता है। सो कार्डियक साइकिल टेक्स 0.8 सेकेंड, जहां पर 75 बीट्स पर मिनट देखने को मिलता है। अब बेसिकली हम लोगों ने इतना पढ़ लिया है, सो पहले डायग्राम समझ लेते हैं। आप लोगों को अगर याद हो इसका डायग्राम, तो यहाँ पर मैंने दो डायग्राम बनाया है। एक है कि जब ऑल वाल्व्स आर क्लोज्ड, जब सभी वाल्व, कितने वाल्व होते हैं, ये होता है एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, जो राइट एट्रियम के ट्राइकस्पिड वाल्व हम जिसे कहते हैं, और लेफ्ट एट्रियम के बाइकस्पिड वाल्व या मिट्रल वाल्व हम जिसे कहते हैं, उनको एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व कहा जाता है। सो ये दोनों वाल्व, इस तरफ के दो, इस तरफ के दो, बंद है, और ये पल्मोनरी का जो वाल्व है, इस तरीके से इसको हम बोलेंगे सेमिल्यूनर वाल्व। सो ये सेमिल्यूनर वाल्व और ये सेमिल्यूनर वाल्व जो एओर्टा का है, ये दोनों बंद है, तब ये हार्ट कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। और यहाँ पर जब ये चारों ओपन होते हैं तब ये इस तरीके से दिखाई देगा। सो यहाँ पर जस्ट मैंने आपको बताया है कि हार्ट का स्ट्रक्चर अगर आपको याद ना हो तो आप को याद आ जाए। ये एओर्टा है, ये राइट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, और बीच का जो हिस्सा इनको सेपरेट करके रखा हुआ है ये है सेप्टम। अब जैसे कि मैंने कहा कि कुछ इवेंट्स जो है इसमें दिखाई देते हैं कार्डियक साइकिल में। सो वो सारे इवेंट्स क्या है, उसको पढ़ने से पहले मैं आपको ये वाला पढ़ाती हूँ, प्रेशर्स एंड फ्लो ऑफ ब्लड इन द हार्ट, कि ब्लड का फ्लो और इनका प्रेशर क्या रहता है इन केस ऑफ कार्डियक साइकिल। When the heart chamber are in relaxed stage, जिसको डायस्टोल फेज कहा जाता है, blood will flow into the atria from the vein। आपको अगर याद हो तो हमें पता है सुपेरियर वेना कावा, इंफेरियर वेना कावा और कोरोनरी साइनस, इन तीनों से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आता है, राइट एट्रियम से वो राइट वेंट्रिकल में जाता है, राइट वेंट्रिकल से वो पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ जो है लंग्स के थ्रू वहां पर लंग्स में जाता है, और लंग्स में वो जो है डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड मतलब ऑक्सीजन रिच ब्लड में वो कन्वर्ट होता है। सो उस ऑक्सीजन रिच ब्लड को पल्मोनरी वेन लेके आते हैं और लेफ्ट एट्रियम में डाल देते हैं।
लेफ्ट एट्रियम में डालते ही वो लेफ्ट एट्रियम से डायरेक्ट लेफ्ट वेंट्रिकल में आते हैं और लेफ्ट वेंट्रिकल से वो एओर्टा के थ्रू हमारे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, एक्सेप्ट लंग में नहीं जाता है, बाकी वो सारे हमारे बॉडी के पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। सो ये सिंपल किस तरीके से ब्लड का फ्लो होता है वो मैंने बताया है। सो यहाँ पर जब चारों चेंबर, जो राइट एट्रियम है, जो राइट वेंट्रिकल है, जो लेफ्ट एट्रियम है, जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये सभी चेंबर, चारों चेंबर जो है जब रिलैक्स फेज में है तब ब्लड आते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो एट्रियम में पोर किए जाते हैं। किसके द्वारा? सुपेरियर वेना कावा, इंफेरियर वेना कावा और कोरोनरी साइनस। सो इन तीनों के हेल्प मतलब इन तीनों के थ्रू ब्लड जो है राइट एट्रियम में पोर किया जाता है। इन द लेफ्ट एट्रियम ब्लड विल फ्लो फ्रॉम द पल्मोनरी वेन। अच्छा, अब लेफ्ट एट्रियम का क्या होगा? जैसे कि मैंने कहा आपको, लंग्स के हेल्प से ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाया गया है और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन लेके आते हैं और कहाँ उसको पोर करते हैं? लेफ्ट एट्रियम में। सो यहाँ पर रिलैक्स स्टेज में राइट एट्रियम में सारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आए हैं जो सुपेरियर वेना कावा, इंफेरियर वेना कावा और कोरोनरी साइनस लेके आए हैं, और यहाँ पर लेफ्ट एट्रियम में पल्मोनरी वेन के हेल्प से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आया गया है। दिस ब्लड विल फ्लो इन हायर प्रेशर एज द ब्लड फ्लोज इनटू एट्रिया। जो एट्रिया में ब्लड को भेजा जा रहा है, मतलब लेके आया जा रहा है, वो उसमें उस एट्रिया में प्रेशर राइज करता है। सो द ब्लड विल इनिशियली मूव पैसिवली फ्रॉम द एट्रिया इनटू द वेंट्रिकल, और इतने प्रेशर में उसको भेजा जाता है उस राइट एट्रियम में और लेफ्ट एट्रियम में, जिससे कि जो ब्लड है वो इजीली, मतलब आप मान के चलो कि 100% में से 70 to 80% ब्लड आसानी से राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में गिर सके, आ सके। अच्छे से अगर समझाऊं तो राइट एट्रियम में ब्लड ऐसे भेजा जा रहा है, ऐसे लेके आया जा रहा है कि इतना प्रेशर हो कि वो इजीली बिना किसी कॉन्ट्रैक्शन के इजीली वो आराम से राइट एट्रिया से, मतलब ऊपर से वो नीचे राइट वेंट्रिकल में आ सके, वही लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ सके। सो इसको जहां पर कोई प्रेशर को जनरेट नहीं किया जा रहा है, ये खुद ब खुद ही अच्छे से ऊपर से नीचे राइट एट्रिया से और लेफ्ट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में और लेफ्ट वेंट्रिकल में खुद ब खुद ही ये ब्लड मूव हो रहा है, आ रहा है, इसको पैसिव फ्लो कहा जाता है। मैं अच्छे से आपको डिटेल में समझाऊंगी, ये ओवरव्यू है। एट्रियल सिस्टोल क्या है? एट्रियल सिस्टोल का मतलब है जब एट्रिया में जो कि ब्लड लेके आया जा रहा है राइट में और लेफ्ट दोनों एट्रिया में, तब क्या होगा कि एट्रियल सिस्टोल जो है जनरेट होता है, मतलब वहां पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। कौन करवाएगा? राइट एट्रियम में जो एसे नोड प्रेजेंट होता है और उसके पास ही एवी नोड प्रेजेंट होता है। मैंने लोकेशन भी बताई है इसके पहले वीडियो में। सो वो दोनों पहले एसे नोड जनरेट करेगा एक्शन पोटेंशियल को, तब जाके वो एवी नोड को उस पोटेंशियल को भेजेगा, उस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को वो वहां पर भेजता है। सो उस तरीके से उसमें जो है एक्शन पोटेंशियल जनरेट होते हैं, जिससे एट्रिया का सिस्टोल होता है। सिस्टोल का मतलब मैंने आपको बताया था, एक एट्रिया जो है कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है। सो एक्शन पोटेंशियल ट्रिगर द मसल इन द एट्रिया टू कॉन्ट्रैक्ट। मसल में एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने की वजह से एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसको एट्रियल सिस्टोल कहा जाता है। द प्रेशर विद इन द एट्रिया राइजेस फर्दर, और बाद में मतलब कुछ समय बाद एट्रिया में इतने प्रेशर जनरेट होते हैं जिससे कि अब एट्रिया पंप करेगा और बाकी बचे 30% ब्लड को वो पंप के हेल्प से जो है एट्रिया से वेंट्रिकल में भेजेगा, क्योंकि 70 to 80% खुद ब खुद ही आ गया था, जिसको हम लोगों ने पैसिव फ्लो कहा था। सो उसके बाद बाकी 30% जो बचा हुआ था ब्लड, उसको वो पंप के हेल्प से नीचे भेजता है वेंट्रिकल के पास। सो इस तरीके से अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा। जब तक एट्रिया सिस्टोल कर रहा था तब तक वेंट्रिकल रिलैक्स फेज में था। अब वेंट्रिकल भी सिस्टोल करेगा, मतलब वो भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और यहाँ पर जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसमें भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट होते हैं बंडल ऑफ हीट से पुरकिंजे फाइबर, जिससे कि वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर पाए। और वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तब वो इतने प्रेशर को जनरेट करता है जिससे कि पल्मोनरी ट्रंक का वाल्व और एओर्टिक वाल्व जो एसएल वाल्व था वो ओपन होते हैं और ब्लड जो है इस तरीके से एओर्टा के थ्रू चला जाता है लेफ्ट एट्रिया से, और राइट एट्रिया से वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू चला जाता है। सो यहाँ पर एक बात और आपको बतानी थी
जो वाल्व था एट्रियोवेंट्रिकुलर, जो ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व राइट एट्रियम के पास था और बाइकस्पिड वाल्व लेफ्ट एट्रियम के पास था। सो वो दोनों कब ओपन होते हैं? जब एट्रिया का सिस्टोल होता है, और जो कि पेसी फ्लो हुआ था जब फर्स्ट एट्रिया में सारे ब्लड आ रहे थे सुपेरियर वेना कावा वगैरह वगैरह से, मैंने आपको समझाया है, और लेफ्ट एट्रियम में पल्मोनरी वेन से। सो उस समय भी एवी वाल्व, जो ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व था, वो ओपन थे, तभी तो आराम से एट्रिया से खुद ब खुद ही पेसिवली जो है वेंट्रिकल में ब्लड आ पा रहा था। सो उस समय जब ये पेसिवली मूव कर रहा था ब्लड फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल, तब एसएल वाल्व, जो पल्मोनरी का वाल्व था, पल्मोनरी आर्टरी का वाल्व और एओर्टा का वाल्व, वो दोनों बंद थे, क्लोज था। बट ये ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व दोनों ओपन थे, और अभी भी जब एट्रिया का सिस्टोल होगा तभी भी वो ओपन ही रहेंगे, और ये एसएल जो वाल्व था, पल्मोनरी वाल्व और एओर्टा का वाल्व, वो क्लोज रहेंगे। बाद में जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है तब एट्रिया का डायस्टोल होता है, एट्रिया रिलैक्स करता है, और जो एवी वाल्व है, जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व है, ये क्लोज हो जाते हैं, क्योंकि बैक फ्लो ना हो जाए, क्योंकि अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो बैक फ्लो ना हो जाए, इस कारण बाकी दोनों वाल्व ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड बंद हो जाते हैं। और यहाँ पर जो कि वेंट्रिकुलर हायर प्रेशर में एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करता है और हाईली कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से जो एसएल वाल्व है, जो एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी का वाल्व है, पल्मोनरी ट्रंक का वाल्व, वो जो है ओपन होता है, जिससे कि ब्लड उस तरफ फ्लो हो। ठीक है। सो यहाँ पर देखिए, मैंने आपको यहाँ पर ऐसे ही समझाया है, मैं डायग्राम से भी आपको अभी समझाने वाली हूँ। ये ओवरव्यू था, इस तरीके से ये काम चलता है हार्ट में। सो अब हम इस टॉपिक का मेन जो पॉइंट है ये हम देखेंगे, मेन फेजेस देखेंगे, किस तरीके से कार्डियक साइकिल में फेजेस होते हैं या इवेंट्स आप बोलो। सबसे पहले होता है जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल का मतलब है, जॉइंट का मतलब है कि यहाँ पर एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों डायस्टोल फेज में होते हैं, मतलब रिलैक्स होते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं, कोई पोटेंशियल जनरेट नहीं होता है, अभी ये रिलैक्स में है। सो ये रिलैक्सेशन फेज, जिसको जॉइंट डायस्टोल कहा गया है, ये फेज 0.4 सेकेंड के लिए होता है। आपको अगर याद हो तो टोटल 0.8 सेकेंड में ये काम कंप्लीट होता है कार्डियक साइकिल का। सो जॉइंट डायस्टोल 0.4 सेकेंड तक होता है। इसमें क्या होता है, एट द बिगिनिंग ऑफ द कार्डियक साइकिल, ये बिगिनिंग है कार्डियक साइकिल का, बोथ द एट्रिया एंड वेंट्रिकल आर रिलैक्स, नॉन जॉइंट डायस्टोल फेज। Blood is flowing into the right atrium from the superior and inferior vena cava and the coronary sinus, and blood flows into the left atrium from the four pulmonary vein. So इस स्टेज में, जबकि सभी रिलैक्स स्टेज में है, चारों चैम्बर रिलैक्स कर रहे हैं, तब क्या होता है, आराम से सुपेरियर वेना कावा से, इंफेरियर वेना कावा से और कोरोनरी साइनस से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आके राइट एट्रियम में गिरते हैं, और लेफ्ट एट्रियम में पल्मोनरी वेन्स, जो लेफ्ट में 2 और राइट में 2, इस तरफ से चार पल्मोनरी वेन्स के हेल्प से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आके लेफ्ट एट्रियम में गिरता है। द टू एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, जिसको ट्राइकस्पिड वाल्व जो राइट साइड में प्रेजेंट होता है राइट एट्रियम के पास, और बाइकस्पिड वाल्व जो लेफ्ट एट्रियम के पास प्रेजेंट होता है, वो वाल्व बोथ ओपन, दोनों खुले हुए होते हैं, तभी तो ब्लड पैसिवली मूव करता है राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में। So the blood flows unimpeded from the atria and into the ventricle. Unimpeded का मतलब है कि बिना किसी रुकावट के, आराम से, जो कि ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व ओपन रहते हैं। सो ये बिना रुकावट के ब्लड जो है एट्रिया से वेंट्रिकल में पैसिवली मूव होता है, मतलब 100% में से 70%, 70 to 80% ब्लड जो है ये इजीली मूव कर जाता है। Approximately 70 to 80% of the ventricular filling occurs by this method. पैसिव फीलिंग ऑफ ब्लड, जिस पैसिव फीलिंग ऑफ ब्लड कहा जाता है। देखिए, ये सभी पॉइंट जो भी मैंने यहाँ पर लिखा है, ये जो है स्टैंडर्ड बुक से मैंने कलेक्ट किया है, और ये सभी पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्टार्टिंग से इसको पढ़ रहे हो, पहले से पढ़े हुए हो तो आपको इजीली समझ आएगा, बट आप अगर स्टार्टिंग से इसको पढ़ रहे हो, सो आप ये सभी पॉइंट को अच्छे से समझिएगा। Now each ventricle have 105 ml of blood volume, और ब्लड का वॉल्यूम क्या रहता है, 105। जब मतलब वो पैसिव फीलिंग हो रहा है, तब तक वेंट्रिकल में 105 ml ऑफ ब्लड है। द टू सेमिलुनर वाल्व, जैसे कि पल्मोनरी और एओर्टिक वाल्व, ये दोनों क्लोज रहते हैं, क्योंकि ये वाल्व जो है ये इजीली खुलते नहीं हैं। जो पल्मोनरी और एओर्टिक वाल्व, जिसको हम एसएल वाल्व बोलते हैं, ये इजीली ओपन नहीं होते हैं, इनको हायर प्रेशर लगा के खोलना होता है।
वेंट्रिकल जब हाई प्रेशर में कॉन्ट्रैक्ट करता है, बहुत फोर्सफुली जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, तब उस प्रेशर के हेल्प से वो वाल्व खुलते हैं, ऐसे ही नहीं खुलते हैं। बट ये जो आप देख रहे हो, ये ट्राइकास्पिड बाइकास्पिड, इसको खोलने और बंद करने का काम है कोर्डी टेंडिनी का। कोर्डी टेंडिनी मैंने आपको दिखाया है, आप इसीलिए मैं बोल रही हूँ आप स्ट्रक्चर पढ़ो। जो भी मैंने इसके पहले 2 टॉपिक पढ़ाई है उसमें सब बातें मैंने बताई है। सो कोर्डी टेंडिनी ये दोनों वाल्व के साथ ऐसे अटैच होता है जिससे कि क्या हो, ये ओपन हो, ये क्लोज हो, लाइक ये फ्लिपर टाइप, इस तरीके से फ्लिप करते हैं। जब वेंट्रिकल के साथ ही कोर्डी टेंडिनी अटैच होता है वेंट्रिकल के पेपिलरी मसल में, और वो वाल्व के साथ इस तरीके से अटैच होता है। जब वेंट्रिकल मतलब रिलैक्स फॉर्म में होता है, तब कोर्डी टेंडिनी सारे लूज होते हैं, जिससे बाइकास्पिड ट्राइकास्पिड वाल्व आराम से इस तरीके से खुल जाते हैं। ठीक है, वो इस तरीके से खुल जाते हैं। बट जब एट्रिया से वेंट्रिकल में ब्लड आने लगता है और वेंट्रिकल का मसल सारा जो है स्ट्रेच होने लगता है, तब कोर्डी टेंडिनी टाइट होके वो ऐसे खींचते हैं इस वाल्व को, जैसे कि ये जो है इस तरीके से ऊपर की तरफ मूव करके बंद हो जाता है। सो यहाँ पर आप इतना याद रखो, मैं आपको डायग्राम में समझाऊंगी सारी बातें। आप यहाँ पर इतना याद रखो कि पैसिव फीलिंग जब होता है वेंट्रिकल में, तब जो है ये सेमिलुनर वाल्व जो पल्मोनरी वाला है और एओर्टिक वाला है ये क्लोज होता है, और यहाँ पर तब वेंट्रिकल में 105 ml ऑफ ब्लड प्रेजेंट होता है। दूसरा फेज जो है ये है एट्रियल सिस्टोल एंड डायस्टोल। एट्रियल सिस्टोल का मतलब है, अब देखिए जॉइंट डायस्टोल फेज खत्म हो रहा है, 0.4 सेकेंड के लिए ही ये चलता है। उसके बाद एट्रिया का सिस्टोल होगा। सिस्टोल का मतलब है कि एट्रिया के पास अब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होंगे, और बाकी बचा 30% ब्लड जो पैसिवली मूव नहीं कर पाए थे, उसको जो है कॉन्ट्रैक्शन के हेल्प से भेजा जाएगा वेंट्रिकल में। सो कैसे होता है ये? ऐसे नोड अपना एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करता है और एबी नोड के पास भेजता है, जिससे कि एट्रिया के मसल में जो है प्रेशर जनरेट होता है और एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है। सो इस तरीके से एट्रिया का जो सिस्टोल है, जो कॉन्ट्रैक्शन है, ये 0.1 सेकेंड के लिए होता है, और जो डायस्टोल है जब वो कॉन्ट्रैक्ट करके रिलैक्स करेगा वो 0.7 सेकेंड तक होता है। सो यहाँ पर क्या होता है, ड्यूरिंग एट्रियल सिस्टोल के समय में द एट्रिया जो है ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, एट द सेम टाइम द वेंट्रिकल आर रिलैक्स्ड। अच्छा, इतना बात आप याद रखिएगा, कोई भी फेज एक के लिए ही होता है, दोनों एक साथ काम नहीं करते हैं। यहाँ पर एट्रिया अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो वेंट्रिकल को जो है रिलैक्स करना ही होगा। वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट किया, एट्रिया भी कॉन्ट्रैक्ट किया, तो ब्लड कहाँ जाएगा? ब्लड जो है ये बाहर चला जाएगा, बैकफ्लो हो जाएगा। सो इस कारण हमारे हार्ट का ऐसा फंक्शन बनाया गया है कि एट्रिया जब कॉन्ट्रैक्ट करता है या एट्रिया में जो सिस्टोल होता है, उस समय वेंट्रिकल रिलैक्स फॉर्म में रहता है, वेंट्रिया में डायस्टोल होता है। वेंट्रिकल यहाँ पर रिलैक्स स्टेज में है, एट्रिया सिस्टोल कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। बोथ सेमिलुनर वाल्व आर क्लोज्ड एंड बोथ एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व आर ओपन। यहाँ पर इस फेज में जब एट्रिया सिस्टोल करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, तभी भी सेमिलुनर वाल्व सारे बंद ही होते हैं। जो पल्मोनरी वाला था और एओर्टिक वाला वाल्व था वो क्लोज ही होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो ट्राइकास्पिड वाल्व था एट्रिया राइट एट्रिया में प्रेजेंट, और जो बाइकास्पिड वाल्व था लेफ्ट एट्रिया में प्रेजेंट, वो दोनों ओपन होते हैं। तभी तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ब्लड सारे अंदर आएंगे। दोनों वाल्व अगर बंद हो गए तो कहाँ जाएगा ब्लड? ठीक है, सो ये अभी तक तो ओपन रहता है। अब यहाँ पर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के पहले या एट्रियल सिस्टोल के पहले हमें पता है वेंट्रिकल में 105 ml ब्लड था, बाकी बचे 25 ml ब्लड को कौन भेजता है? एट्रियल सिस्टोल के हेल्प से भेजा जाता है। ठीक है, मैं आपको बोल रही हूँ 70 to 30% ब्लड भेजा जाता है पैसिवली, और बाकी बचे 30% को एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के हेल्प से भेजा जाता है। सो वही बात यहाँ पर कही गई है कि 105 ml ब्लड पैसिवली वेंट्रिकल के अंदर था, अब यहाँ पर 25 ml अभी भी एट्रिया में प्रेजेंट है, तो उसको एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करके भेजेगा। सो यहाँ पर यही बातें कही गई है। एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन ऑल्सो नोन एज एट्रियल किक। एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को एट्रियल किक भी कहा जाता है। ये इतने प्रेशर में किक करते हैं ब्लड को, जिससे कि जो भी बचा हुआ ब्लड है एट्रियम में वो सारे वेंट्रिकल में चले जाते हैं। सो ये एट्रियल किक भी इसको कहा जाता है। कंट्रीब्यूट होता है रिमेनिंग 20 to 30% ऑफ फीलिंग ब्लड, जिसको एक्टिव फीलिंग कहा जाता है, जिसमें प्रेशर लगाना पड़ता है। सो एक्टिव फीलिंग कौन करता है? एट्रिया कब करता है? जब उनके पास एक्शन पोटेंशियल जनरेट होते हैं, जब वो सिस्टोल फेज में होते हैं, और वो कितने ब्लड को भेजते हैं? 20 to 30%। और इस समय एक्टिव फीलिंग ऑफ ब्लड होता है।
At the beginning of atrial contraction or atrial systole, the SA means sinoatrial node generate the action potential which stimulates both the atria to undergo a simultaneous contraction. So मैंने आपको बताया था इसके बारे में, एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन या एट्रिया का सिस्टोल किस तरीके से हुआ है। ऐसे नोड ने एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया है और ऐसे नोड से एवी नोड के पास वो एक्शन पोटेंशियल ट्रांसफर हुआ है, जिसकी वजह से जो है एट्रिया के मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और ये सारा काम होता है। Now, at the end of the atrial systole is also end of ventricular diastole. अभी आपको याद होगा एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और इस समय वेंट्रिकल डायस्टोल फेज में है, मतलब वेंट्रिकल का कोई काम नहीं है, अभी वो रिलैक्स कर रहा है। बट जब तक एट्रिया सिस्टोल करता है तब तक वेंट्रिकल डायस्टोल है। जब एट्रिया सिस्टोल का लास्ट स्टेज आता है कि अब एट्रिया सिस्टोल करना बंद करेगा और वो रिलैक्स फेज में जाएगा, डायस्टोल फेज में जाएगा, तब वेंट्रिकुलर डायस्टोल का आखिरी समय होता है। मतलब अब वेंट्रिकल रेडी है, मतलब रेडी हो रहा है कि जैसे ही एट्रिया सिस्टोल करना बंद करेगा और रिलैक्स फेज में जाएगा, वैसे ही मैं कॉन्ट्रैक्ट करूंगा। सो यहाँ पर इस स्टेज को वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन कहा जाता है। दस ईच वेंट्रिकल कंटेन अबाउट 130 ml ऑफ ब्लड एट द एंड ऑफ इट्स रिलैक्सेशन पीरियड। सो वेंट्रिकल के एंड ऑफ रिलैक्सेशन पीरियड में वेंट्रिकल के पास टोटल ब्लड कितना है? 130। पहले 105 ml था, अब कॉन्ट्रैक्शन एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन की हेल्प से 25 ml ब्लड भी चला गया वेंट्रिकल के पास। तो टोटल अभी जबकि वेंट्रिकल रिलैक्स स्टेज में है तब उसके पास टोटल ब्लड कितना है? 130 ml। सो ये सब बातें आप याद रखिएगा। इस स्टेज को जब ब्लड का वॉल्यूम जो है 130 ml है वेंट्रिकल में, इसको कहा जाता है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। एंड डायस्टोलिक का मतलब है कि यहाँ पर वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन का एंड फेज है और यहाँ पर ये जो ब्लड है ये सारे लोड हो चुके हैं वेंट्रिकल में। सो यहाँ पर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इतना है कि वेंट्रिकल का जो डायस्टोलिक का फेज है उस आखिरी समय में इस वेंट्रिकल के पास 130 ml ऑफ ब्लड है जो प्री लोड हो चुका है। अब बारी है वेंट्रिकुलर सिस्टोल की। थर्ड स्टेज जो हार्ट शो करता है वो है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जो 0.3 सेकेंड के लिए दिखाई देता है। द कॉन्ट्रैक्शन और सिस्टोल ऑफ वेंट्रिकल ऑकर्स इमीडिएटली आफ्टर एट्रियल सिस्टोल। जैसे कि मैंने कहा था वेंट्रिकल वेट कर रहा था कि जब जैसे ही एट्रियल सिस्टोल करना बंद करेगा और डायस्टोल फेज में जाएगा वैसे मैं कॉन्ट्रैक्ट करूंगा। सो ये जो है अब कॉन्ट्रैक्ट करेगा कौन? वेंट्रिकल। सो द प्रेशर इन द वेंट्रिकल राइजेस एंड क्लोजेस द एवी वाल्व। अब कौन एक्शन पोटेंशियल को किसके पास भेजेगा? एवी नोड जो है बंडल ऑफ हीस के पास भेजता है, जो सेप्टम में प्रेजेंट होता है, एट्रियल सेप्टम में। सो एट्रिया के सेप्टम में मैंने आपको दिखाया था बंडल ऑफ हीस कुछ इस तरीके से स्प्रेड होता है पूरे वेंट्रिकल में। उस तरीके से वो एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करेगा और पुरकिंजे फाइबर के पास भेजेगा, जिसके हेल्प से वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है। बट इसमें समय लगता है। सो यहाँ पर जैसे ही वेंट्रिकल सिस्टोल करना स्टार्ट करता है, मतलब उसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट होते हैं और वो हाई प्रेशर में जो है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए रेडी होता है, तब उसी समय जो है एवी वाल्व बंद हो जाते हैं। एवी वाल्व क्या था? ट्राइकास्पिड एंड बाइकास्पिड, वो बंद हो जाते हैं। आप ही सोचो वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा और एवी वाल्व दोनों ओपन होंगे, राइट वाले भी और लेफ्ट वाले भी, तो ब्लड सारे फिर से एट्रियम में नहीं चले जाएंगे। सो यहाँ पर ये ना हो, इसको रोकने के लिए जो है एवी वाल्व बंद हो जाते हैं। और ये कौन करता है मैं फिर से बताती हूँ, कोडी टेंडिनी। आप ही सोचो वेंट्रिकल पहले पूरा एम्प्टी था, उसके पास ब्लड नहीं था, तो कोडी टेंडिनी सारे लूज थे, तो जिससे कि एवी वाल्व सब ओपन थे, इस तरीके से ये ओपन थे। अब यहाँ पर वेंट्रिकल पूरा भर चुका है, मसल स्ट्रेच हो चुका है और कोडी टेंडिनी सारे टाइट हो चुके हैं। टाइट होने की वजह से वो पूरे अपने पोजीशन में है, इस तरीके से कोट लाइक स्ट्रक्चर है उनका, तो वो टाइट हो चुके हैं, जिससे अब वो क्या करेंगे, जो कि बल्ब ऐसे था वो टाइट हो चुके हैं, तो बल्ब ऐसे हो जाएगा, इस तरफ का, और ये जो बल्ब है ये बंद हो जाता है। ट्राइकास्पिड बल्ब और बाइकास्पिड बल्ब दोनों बंद हो जाते हैं, जिससे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट अगर करे भी, ब्लड को भेजे भी, तो वो एट्रियम में ना जाए, ये पल्मोनरी आर्टरी और जो है एओर्टा में जाए। सो इस समय इसका ओपन होना जरूरी है, एसएल वाल्व का, जो एओर्टा में प्रेजेंट है और पल्मोनरी में प्रेजेंट है। सो इनका ओपन होना जो है जरूरी है। एक जरूरी बात यहाँ पर यह है कि जैसे ही एवी वाल्व बंद होते हैं वैसे हमारा हार्ट जो है एक साउंड प्रोड्यूस करता है, जिसको हम फर्स्ट हार्ट साउंड कहते हैं। ये होता है लूप।
लूप जो है ये कब सुनाई देता है, जब एवी वाल्व जो ट्राइकस्पिड है और बाइकस्पिड है, जो ये वाल्व है ये जब क्लोज होते हैं। किसके वजह से हुआ है ये? वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, वेंट्रिकल में प्रेशर जनरेट हुआ है, इस वजह से एवी वाल्व जो है ये बंद हुए हैं और इनके बंद होने की वजह से एक साउंड प्रोड्यूस होता है जिसको लब कहा जाता है। सो ये फर्स्ट हार्ड साउंड है। अब ये एवी वाल्व किस तरीके से क्लोज हुए हैं यहाँ पर मैंने लिख दिया है, जो कि मैंने आपको समझा ही दिया था। यहाँ पर कोर्डी टेंडिनी जो है ये हेल्प करते हैं, कनेक्ट होते हैं पेपिलरी मसल टू द हार्ड वाल्व, स्पेशली द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व, ये दोनों के साथ ही ये होते हैं कनेक्टेड। दिस टेंडिनी प्रिवेंट द इन्वर्जन और इवर्जन ऑफ द हार्ड वाल्व ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। सो ये प्रिवेंट करते हैं कि ब्लड जो है बैक फ्लो ना हो जाए। When the ventricle contract, the pressure increases. The chordae tendineae help to keep valve in place, preventing them from flipping back into the atria. This ensures that the blood flows in the correct direction from atria to the ventricle and then out of the arteries. देखिए ये बातें मैंने आपको समझाने के लिए लिखी है, बाकी मैंने आपको समझा दिया है, आप लोग चाहो तो पढ़ सकते हो। Initially, as the muscle in the ventricle contract, the pressure of the blood within the chamber rises. सो मैंने आपको बताया था वेंट्रिकल अब कॉन्ट्रैक्ट करेगा किस तरीके से, क्या होता है, जो वेंट्रिकल का मसल है यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं किस तरीके से, इनमें प्रेशर जनरेट होने लगता है, प्रेशर बढ़ने लगता है, बट इट इज नॉट येट हाई इनफ टू ओपन द सेमिलुनर वाल्व एंड बी इजेक्टेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट। और एक बात मैंने बताई थी कि वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है बंडल ऑफ हीट से पुर्किंजे फाइबर तक जाएगा तभी वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, उनमें समय लगता है। सो जो प्रेशर है ये धीरे धीरे बढ़ने लगता है। बट इन केस जहाँ पर वेंट्रिकल अभी जो है कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू नहीं किया है, ये प्रेशर जनरेट कर रहा है, हाई अमाउंट में प्रेशर इनमें जनरेट हो रहा है, तभी भी इस केस में भी सेमिलुनर वाल्व जो पल्मोनरी और एओर्टा वाला वाल्व है वो अभी भी ओपन नहीं हुआ है, ये जल्दी ओपन नहीं होते हैं। बहुत हाई प्रेशर जब जनरेट होता है वेंट्रिकल में और वेंट्रिकल बहुत फोर्सफुली जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तभी ये सेमिलुनर वाल्व ओपन होते हैं और तभी ब्लड जो है ये हमारे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। कहाँ कहाँ जाता है? पल्मोनरी आर्टरी में और एओर्टा में। At this time, when the blood pressure quickly rises above in the ventricle, the atria that are now relaxed and in diastole stage. So इस समय अभी भी इस समय में जहाँ पर ये सब काम हो रहा है वेंट्रिकल में, तभी भी एट्रिया रिलैक्स फेज में ही है। आप सोचो, पहले मैंने बताया था 0.7 सेकेंड के लिए एट्रिया रिलैक्स करती है, तो ये सिर्फ 0.1 सेकेंड तक ही जो है कॉन्ट्रैक्शन करती है एट्रिया, बाकी पूरे समय ये रिलैक्स करती है। सो उस समय ये सारे काम होते हैं। इन दिस स्टेज बोथ एवी वाल्व आर क्लोज, अभी भी एवी वाल्व क्लोज ही है, ब्लड जो है ये इजेक्ट नहीं हुआ है, मतलब भेजा नहीं गया। द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड विद इन द चेम्बर रिमेन्स कॉन्स्टेंट। सो ये सारे काम हो रहे हैं बट ब्लड को भेजा नहीं जा रहा है, मतलब प्रेशर अभी जनरेट हो रहा है जिससे कि एसएल वाल्व खुले तभी वो जाएगा, ब्लड जो है इजेक्ट होगा, बट अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, प्रेशर जनरेट हो रहा है। सो इस केस में भी वॉल्यूम जो है ब्लड का ये कांस्टेंट ही है, बदला नहीं है, ना ही कम हुआ है ना ही ज़्यादा हुआ है, 130 था 130 ml ही है। कंसिक्वेंटली ये स्टेज को, जब जो ब्लड का वॉल्यूम है ये कांस्टेंट है, इस स्टेज को कहा जाता है आइसोवॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन या आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। सो ये सभी बातें आप लोग याद रखिएगा। इन द सेकेंड फेज ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, फर्स्ट फेज में ये सारी चीजें हुई है, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हुआ है जहां पर ब्लड का वॉल्यूम कांस्टेंट है। दूसरे फेज में वेंट्रिकुलर इजेक्शन फेज होता है जहां पर वेंट्रिकल फाइनली कॉन्ट्रैक्ट करता है और ब्लड सारे इजेक्ट होते हैं, मतलब भेजा जाता है, वाल्व ओपन होता है एसएल वाल्व और भेजा जाता है। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल और वेंट्रिकुलर मसल हैज रेज्ड, इतना बढ़ जाता है, जो प्रेशर है इतना बढ़ जाता है वेंट्रिकल में, अब वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करना ही होगा और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है जिससे कि क्या होता है, ब्लड जो है पल्मोनरी ट्रंक और एओर्टा के थ्रू हमारे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। पल्मोनरी ट्रंक के हेल्प से लंग्स में जाता है और एओर्टा के हेल्प से हमारे सारे बॉडी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। सो इस तरीके से ब्लड इज पम्प्ड फ्रॉम द हार्ट पुशिंग ओपन द सेमिलुनर वाल्व, पल्मोनरी और एओर्टिक वाल्व। सो ब्लड को पंप किया जाता है जिससे कि प्रेशर के हेल्प से इतना प्रेशर जनरेट हो जाता है वेंट्रिकल में जिससे कि सेमिलुनर वाल्व ओपन होते हैं और ब्लड को जो है भेजा जाता है। यहाँ पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेशर जो जनरेट होता है वेंट्रिकल में, जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसमें वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेशर बहुत ग्रेट अमाउंट में जनरेट होता है एज कम्पेयर टू राइट वेंट्रिकल। द प्रेशर जनरेटेड बाय द राइट वेंट्रिकल सिंस द एग्जिस्टिंग प्रेशर इन द एओर्टा विल बी मच हायर, और जो प्रेशर से ब्लड को भेजा जाता है एओर्टा के केस में वो बहुत ज़्यादा होता है। सो आप याद रखिएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में बहुत ज़्यादा अमाउंट में
जो है प्रेशर को जनरेट किया जाता है और ज़्यादा फोर्सफुली एओर्टा से भेजा जाता है। The left ventricle ejects about 70 ml of blood into the aorta and the right ventricle ejects the same volume of the blood into the pulmonary trunk। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किया है और जो ब्लड को भेजा गया है वहाँ पर सिर्फ 70 ml ब्लड ही भेजा जाता है। हमने पढ़ा है 130 ml ऑफ ब्लड था वेंट्रिकल के पास, बट उनमें से सिर्फ 70 ml को ही भेजा गया है, ठीक है। बाकी यहाँ पर जो है 50 to 60 ml ब्लड रह जाता है। क्यों ऐसा होता है? दिस क्वांटिटी इज रेफर टू स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब है कि वेंट्रिकल ने कितने वॉल्यूम में जो ब्लड है वो भेजा है। जो क्वांटिटी है कि ब्लड को भेजा गया है, 70 ml ऑफ ब्लड को भेजा गया है, उसको स्ट्रोक वॉल्यूम कहा जाता है। स्ट्रोक वॉल्यूम जो है नॉर्मली इतने रेंज के होते हैं, 70 ml या 80 ml, इतने ब्लड को ही भेजा जाता है, पूरे 130 को नहीं भेजा जाता, बाकी बच जाते हैं वेंट्रिकल में। वेंट्रिकुलर सिस्टोल बिगन विथ एन एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। अब हम लोगों को पता है, यहाँ पर आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि अरे 130 ml ऑफ ब्लड तो था वेंट्रिकल में, बट सिर्फ और सिर्फ 70 ml ब्लड ही भेजा गया है। क्या होता है, 50 और 60 ml ब्लड रिमेन रहता है, मतलब यहाँ पर प्रेजेंट होता है। इस ब्लड को कहा जाता है एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। बाकी उस वेंट्रिकल में इतने देर के लिए जो है प्रेशर जनरेट होता है जिससे कि 70 ml ब्लड को ही भेजा जाता है, और बाद में उसमें क्या होता है कि वो डायस्टोल फेज में आने लगता है, उसमें प्रेशर कमने लगता है, जिसकी वजह से ब्लड जो है जो पल्मोनरी आर्टरी के हेल्प से गया था और एओर्टा के हेल्प से गया था वो बैकफ्लो होकर फिर नीचे गिर जाते हैं वेंट्रिकल में, जिससे कि 50 to 60 ml ब्लड रह जाता है वेंट्रिकल में और 70 ml ब्लड ही जा पाता है। इस फेज को कहा जाता है एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम ऑफ वेंट्रिकल। आप लोग ये याद रखिएगा, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम मतलब सिस्टोलिक वॉल्यूम जो है वो आखिरी समय तक ये रहा, इतना है वेंट्रिकल में। लास्ट वेंट्रिकल जो है ये सिस्टोल कर चुका है, अब इसका काम है डायस्टोल करने का, अब ये रिलैक्स करेगा। ये 0.5 सेकेंड के लिए होता है। ड्यूरिंग द अर्ली फेज ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल द वेंट्रिकुलर मसल रिलैक्स, प्रेशर ऑन द रिमेनिंग ब्लड विद इन द वेंट्रिकल बिगन टू फॉल। जो भी प्रेशर जनरेट हुए थे वो अब कमने लगता है, उनमें जो है प्रेशर कमने लगते हैं। व्हेन प्रेशर विद इन द वेंट्रिकल ड्रॉप्स बिलो, जब प्रेशर पूरा ड्रॉप हो जाता है, देन प्रेशर इन बोथ द पल्मोनरी ट्रंक एंड एओर्टा blood flows back towards the heart. To prevent this backflow of the blood into the heart, the seminal valve are closed। मैंने आपको बताया था जैसे ही प्रेशर कमने लगेगा बैकफ्लो होना स्टार्ट होता है ब्लड का। वो बैकफ्लो ना हो इस कारण उस समय ही एसएल वाल्व क्लोज कर दिए जाते हैं। एसएल वाल्व कहाँ प्रेजेंट है? पल्मोनरी आर्टरी के पास और एओर्टा के पास। तो अब ये बैकफ्लो होने लगता है ब्लड का, इसके कारण एसएल वाल्व क्लोज कर दिए जाते हैं कि बैकफ्लो ना हो। यहाँ पर एसएल वाल्व कब क्लोज होते हैं? जब वेंट्रिकल का प्रेशर जो है ये फॉल करने लगता है, कम होने लगता है। सिंस द एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व अभी भी क्लोज है, आप याद रखिएगा, जो ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व अभी भी क्लोज है। मतलब क्या है कि जब एट्रिया रिलैक्स करता है तब ये वाल्व क्लोज ही रहते हैं। इसकी बात तो अभी नहीं आ रही है, जान लीजिए एसएल वाल्व के बारे में आप समझ लीजिएगा कि जब वेंट्रिकल में प्रेशर कम होने लगता है तब ये क्लोज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ब्लड का बैकफ्लो ना हो। देयर इज नो चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड इन द वेंट्रिकल, सो द अर्ली फेज ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल इज कॉल्ड आइसोवॉल्यूमिक वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन या आइसोवॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन फेज। मैंने आपको कहा था बाकी बचे 50 to 60% ब्लड जो वेंट्रिकल में रह गए हैं उनमें कोई चेंज नहीं होती है, वो उतने के उतने ही है। अब वेंट्रिकल जो कि डायस्टोल फेज में है तो वो उतने के उतने ही है, और उस फेज को आइसोवॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन फेज कहा जाता है। इन फेजों का भी याद रखना आपके लिए जरूरी है, आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा। इन द सेकेंड फेज ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल, अब दूसरा फेज है वेंट्रिकुलर डायस्टोल का, जहां पर जिसको हम कहेंगे लेट वेंट्रिकुलर डायस्टोल। वो था अर्ली वेंट्रिकुलर डायस्टोल जिसमें एसएल वाल्व सारे क्लोज हो रहे थे, ये सारी चीजें हो रही थी। अब लेट वेंट्रिकुलर डायस्टोल में क्या होगा? वेंट्रिकुलर मसल पूरी तरीके से जो है रिलैक्स करने लगेगा, प्रेशर जो ब्लड का प्रेशर है विद इन वेंट्रिकल ये पूरा ड्रॉप हो जाएगा, कम हो जाएगा। इवेंचुअली इट ड्रॉप्स बिलो द प्रेशर इन द एट्रिया। व्हेन दिस ऑकर ब्लड फ्लोज फ्रॉम द एट्रिया इनटू द वेंट्रिकल पुशिंग ओपन द ट्राइकस्पिड एंड बाइक। फिर वही बातें, जैसे ही वेंट्रिकल रिलैक्स हो जाएगा अब बारी है किसकी? वो जो सुपेरियर वेना कावा है, इन्फेरियर वेना कावा है, कोरोनरी साइनस है, और इस तरफ लेफ्ट वाले की तरफ जो पल्मोनरी वेन है उसकी बारी है कि वो ब्लड लेके आए और फिर से राइट एट्रियम में ये सारे पोर करे और लेफ्ट एट्रियम में ये पोर करे।
ब्लड। सो इस तरीके से जब ये काम होता है, मतलब जब फिर से जॉइंट डायस्टोल फेज आता है, जब सभी रिलैक्स करने लगते हैं तब तो जो है ब्लड का फीलिंग होता है एट्रियम में, ठीक है। सो इस तरीके से जब ब्लड का फीलिंग होता है, ब्लड सारे राइट और लेफ्ट एट्रियम में आने लगते हैं, तब ये ट्राइकस्पिड बल्ब और बाइकस्पिड बल्ब ओपन हो जाते हैं, जिससे कि फिर से पैसिव फ्लो हो वेंट्रिकल में। सो मैंने आपको समझाई है, आप रिलेट कर सकते हो। एज प्रेशर ड्रॉप्स विद इन द वेंट्रिकल, ब्लड फ्लोज फ्रॉम द मेजर वेन्स, सुपेरियर वेना cava, inferior vena cava and coronary sinus into the relaxed atria and from there into the ventricle, which are also called relaxed stage. So वही both chambers, right atrium और ventricle, left atrium और ventricle are in diastole. वही joint diastolic stage फिर से आने लगेगा, फिर से वही सारी चीजें होने लगेगी जो joint diastolic phase में होती है। द एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व जो है ये ओपन हो जाएंगे, मिट्रल और ट्राइकस्पिड वाल्व, और सेमिलुनर वाल्व अभी क्लोज हो जाएंगे। सो यहाँ पर क्या होगा, इस समय में यहाँ तक कार्डियक साइकिल जो है कंप्लीट हो जाएगा। दूसरी बात, फर्स्ट हार्ट साउंड हम लोगों ने कब देखा था, जब एवी वाल्व क्लोज हुए थे। अब सेकेंड हार्ट साउंड हमें तब देखने को मिलेगा जब एसएल वाल्व क्लोज होंगे। याद रखिएगा, किसी भी वाल्व, चारों वाल्व, ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड और जो एसएल वाल्व है, एओर्टा वाला और पल्मोनरी वाला, उन चारों में कभी भी ओपन होने से कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है, क्लोज होने से साउंड प्रोड्यूस होता है। ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड जो एवी वाल्व है, ये जब क्लोज होते हैं तो फर्स्ट हार्ट साउंड होता है जो होता है लूप, और सेकेंड हार्ट साउंड तब होता है जब एसएल वाल्व क्लोज होते हैं जो होता है डूप। द फर्स्ट हार्ट साउंड लूप इज हर्ड व्हेन द वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, जब वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट किया था तब जो है लगालग एवी वाल्व को क्लोज करवाया गया था, जिससे कि बैकफ्लो ना हो जाए, तब लूप साउंड प्रोड्यूस हुआ था। वही यहाँ पर जो है सेकेंड हार्ट साउंड कब आता है, जब वेंट्रिकल रिलैक्स स्टेज में होता है, तभी तो प्रेशर सारे फॉल होने लगते हैं और बैकफ्लो ना हो जाए पल्मोनरी ट्रंक और एओर्टा से, इसीलिए एसएल वाल्व को क्लोज करवा दिया जाता है, जिससे कि क्या हो, बैकफ्लो ना हो। और उस समय क्लोज होने के समय में डूप साउंड प्रोड्यूस होता है जो हार्ट का सेकेंड साउंड होता है। ओपनिंग ऑफ वाल्व जो है कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं करता, वाल्व के ओपनिंग में कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है। हार्ट साउंड जैसे कि लूप डूप लूप डूप लूप डूप इस तरीके से सुनाई देता है। ईच कार्डियक साइकिल देयर आर 4 हार्ट साउंड, 4 हार्ट साउंड ईच कार्डियक साइकिल में प्रोड्यूस होते हैं। बट यहाँ पर नॉर्मल हार्ट में जो है ओनली फर्स्ट और सेकेंड साउंड ही हमें सुनाई देते हैं, जो बहुत लाउड होते हैं। जैसे कि ये स्टेथोस्कोप के हेल्प से हम सुन सकते हैं, डॉक्टर्स स्टेथोस्कोप जो है ये यूज करते हैं इस साउंड को सुनने में। लूप और डूप में क्या फर्क है? लूप जो है फर्स्ट हार्ट साउंड है, कब जनरेट होता है मैंने आपको बताया है। डूप जो है सेकंड साउंड है, कब जनरेट होता है मैंने आपको बताया है। लूप लो पिच का होता है, सॉफ्ट होता है और लॉन्ग होता है, लंबा चलता है। वही डूप हायर पिच का होता है, शॉर्टर होता है, छोटा होता है और शार्पर होता है, अच्छे से सुनाई देता है एज कम्पेयर टू लूप। अब अच्छे से ध्यान से आप डायग्राम समझो। सबसे पहले जो है इसमें क्या होता है, ये हार्ट है हमारा, ये हमारा हार्ट है, नॉर्मली अभी कुछ नहीं हो रहा है, ये हमारा हार्ट है। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, एओर्टा, पल्मोनरी आर्टरी, यहाँ पर पल्मोनरी वेन 4 है, इस तरीके से। सो आप देखो अभी कुछ नहीं हो रहा है, सब रिलैक्स स्टेज में है, वेंट्रिकुलर फीलिंग हो रहा है। जब जॉइंट डायस्टोल फेज चलता है, एट्रिया और वेंट्रिकल चारों रिलैक्स कर रहे होते हैं, तो वेंट्रिकुलर फीलिंग होता है। कहाँ से? राइट एट्रियम में सुपेरियर वेना कावा, इंफेरियर वेना कावा, कोरोनरी साइनस से ब्लड आता है राइट एट्रियम में और पैसिवली मूव कर जाता है, जो कि वाल्व ओपन है। देखिए आप अच्छे से, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो यहाँ पर वाल्व ओपन है, जो ट्राइकस्पिड वाल्व है ये ओपन है, जिससे कि ब्लड जो एट्रियम में है वो इजीली पैसिवली वेंट्रिकल में पोर हो पा रहा है, मतलब जा पा रहा है। वही लेफ्ट एट्रियम में आप देखो पल्मोनरी वेन से जो है ब्लड आ रहा है, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी, जो यहाँ पर भी बाइकस्पिड वाल्व ओपन है, जिससे कि ये भी लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आसानी से पैसिवली आ पा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो पल्मोनरी आर्टरी का जो वाल्व है, जिसको एसएल वाल्व ऑफ पल्मोनरी आर्टरी कहा जाता है, और एओर्टा का जो वाल्व है, जिसको एसएल वाल्व ऑफ एओर्टा कहा जाता है, ये दोनों अभी क्लोज है, इनका अभी कोई काम नहीं है। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तब ये खुलता है, अभी इनका कोई काम नहीं है, तो ये अभी बंद है। नेक्स्ट दूसरे स्टेज में ये एट्रिया में ब्लड आ चुके हैं, 70% ब्लड खुद ब खुद ही चले गए हैं वेंट्रिकल में, बट अभी 30% तो बाकी है। 30% कब जाएगा? जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा। एट्रिया का जो है कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसको एट्रियल सिस्टोल कहा जाता है। एट्रिया का सिस्टोल होने पर ये एट्रिया सिकुड़ जाते हैं, जिससे कि ये अब
प्रेशर जनरेट करते हैं और ऐसे पंप करते हैं, जिससे कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जिससे कि बाकी बचा हुआ ब्लड भी वेंट्रिकल में आ जाए। जैसे ही वेंट्रिकल में आ जाएगा, दूसरा इवेंट क्या चलता है, वेंट्रिकल का सिस्टोल। बट वेंट्रिकल आसानी से सिस्टोल नहीं करता है, जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है वो जनरेट होने में टाइम लगता है। तब तक फर्स्ट फेज दिखाई देता है और सेकेंड फेज दिखाई देता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल में। सो फर्स्ट फेज में क्या होता है, अब जो है ब्लड वेंट्रिकल में आ चुका है, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में। अभी क्या होगा कि वेंट्रिकल सिस्टोल करने का स्टार्ट करेगा, जिससे कि ये एवी वाल्व जो ट्राइकस्पिड वाल्व राइट साइड में है और लेफ्ट साइड में बाइकस्पिड वाल्व है, ये क्लोज होने लगते हैं क्योंकि बैक फ्लो ना हो जाए इस कारण। और यहाँ पर अभी भी ये एसएल वाल्व जो है एओर्टा और पल्मोनरी का, ये क्लोज है क्योंकि इतने प्रेशर भी अभी जनरेट नहीं हुए हैं कि इनको खोल पाए। सो अभी क्लोज है। सो बेसिकली यहाँ पर उसके बाद क्या होता है, देखिए आप, ये वेंट्रिकल था इतना मोटा, अब इनके पास इतने प्रेशर जनरेट हो गए हैं कि ये सिकुड़ने लगा है। मतलब ये इस तरीके से फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट करेगा जिससे कि ब्लड ऊपर की तरफ जाने के लिए वाल्व ओपन होंगे और ब्लड जो है ऊपर जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आप वेंट्रिकुलर इजेक्शन, मतलब वेंट्रिकुलर का जो ब्लड है वो बाहर भेजा जाएगा। तब क्या होता है, सेकेंड फेज में ये जो वाल्व है, जो एसएल वाल्व पल्मोनरी का है और जो एसएल वाल्व एओर्टा का है, ये ओपन हो चुका है। आपको अगर अच्छे से दिखाई दे रहा होगा तो आप देख सकते हो ये ओपन है। अब ये इतने फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि एक्शन पोटेंशियल अब हायर अमाउंट में जनरेट हुआ है, बहुत ज़्यादा ही जनरेट हो गया है, हायर प्रेशर हो गया है इनमें, इनके मसल में, वेंट्रिकल के मसल में की हुई। ये इतने फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट करेंगे कि ब्लड अब ऊपर जाएगा। इस तरफ से जो राइट वेंट्रिकल है उस तरफ से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू हो जाएगा ब्लड, और लेफ्ट वेंट्रिकल में एओर्टा से ये ब्लड जो है हमारे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। सो इसके बाद क्या होगा, ये मैंने आपको नहीं बताया है ना। अच्छा, ये इस तरफ तो आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन है, ये क्या होता है मैंने आपको बताया है, और इस तरफ आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन है। मतलब क्या है कि अब इसमें जो जितने भी ब्लड जाने वाले थे वो चले गए, 70% ब्लड चला गया, बाकी बचे कुछ परसेंट जो है यहाँ पर रह चुके हैं, और जितने थे उतने ही है, कोई चेंज नहीं आया है। सो अब ये रिलैक्स करेगा, इनमें जो भी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जनरेट हुए थे वो अभी कमने लगते हैं, और जिससे कि ये जो है अब रिलैक्स करेगा। कमने की वजह से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कमने की वजह से ये एसएल वाल्व क्लोज हो जाते हैं, जिससे कि बैक फ्लो ना हो जाए। सो इस समय ये वेंट्रिकल के स्टेज को हम बोलेंगे आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, रिलैक्स कर रहा है। सो इस तरीके से ये यहाँ पर जब ये रिलैक्स करता है, वैसे ही एट्रियम में फिर से ब्लड आने लगते हैं, ये स्टेज आने लगता है और वाल्व ओपन होते हैं, ये एवी वाल्व, और फिर से वही जो है काम यहाँ पर चलने लगता है। एक और डायग्राम आप समझो, यहाँ पर ये डायग्राम भी आप समझ सकते हो अगर वो डायग्राम आपको समझना है तो। यहाँ पर देखिए, ये जो है फर्स्ट एट्रिया और वेंट्रिकुलर डायस्टोल है, जहाँ पर जॉइंट डायस्टोल हम कहते हैं। इस समय जो है यहाँ पर ये हार्ट जो है यहाँ पर इस स्टेज में है, जहाँ की एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों रिलैक्स कर रहे हैं, ब्लड का फीलिंग हो रहा है ऊपर से इस तरीके से, यहाँ पर ये राइट वाले में और ये लेफ्ट वाले में। जैसे ही ये फीलिंग कंप्लीट होता है, यहाँ पर इस स्टेज में एसएल वाल्व क्लोज है, एवी वाल्व ओपन है। क्यों है मैंने सब आपको बताया है। उसके बाद ये जो पीरियड है ये 0.4 सेकेंड के लिए चलता है। उसके बाद क्या होगा, एट्रिया सिस्टोल करने लगेगा, वेंट्रिकुलर अभी भी डायस्टोल फेज में है। एट्रिया का सिस्टोल क्या करवाएगा, बाकी बचे ब्लड को पंप करवाएगा नीचे वेंट्रिकल में इस तरीके से। जब ये होता है तब ये 0.1 सेकेंड के लिए होता है। उसके बाद वेंट्रिकल सिस्टोल करेगा। वेंट्रिकल जब सिस्टोल करेगा तब एसएल वाल्व ओपन हो जाएंगे और एवी वाल्व क्लोज हो जाएंगे। एवी वाल्व देखिए क्लोज हो चुके हैं, एसएल वाल्व जो है ओपन हो चुके हैं, जिससे कि ब्लड जो है इस तरीके से इस साइड से पल्मोनरी आर्टरी में जाए और ये लेफ्ट साइड से एओर्टा में जाए, और ये 0.3 सेकेंड के लिए चलता है। समझाने के लिए मैंने आपको यहाँ पर सिंपल डायग्राम दिया है, सिंपली समझाया है, और उस डायग्राम में मैंने डिटेल में समझाया है। जितना मैं समझा सकती थी आई होप मैंने समझाया है। फिर भी आपको अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। आपको अगर आज का वीडियो समझ आया हो और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे के वीडियो के लिए जो है हम बने रहेंगे इसी चैनल में। टिल देन पढ़ते रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।